जय हिंद दोस्तों। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम अपने FRA के वैल्यूएशन और प्राइसिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, व्हाट आई वांट, बेटा इस PDF में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक बार आप खुद ट्राई करिए सॉल्व करने का। बाई चांस आपसे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 नहीं होता है तो आपको ये वाला पार्ट रेफर करना है। सो इस पार्ट में मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आपको 3x5 FRA का कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालना है, इसका मतलब आपको प्राइस निकालना है। फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द टाइमलाइन। क्वेश्चन नंबर 6, 3 and 5 FRA, इसका मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू बोरो आफ्टर 3 months फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। तो मुझे कितने रेट चाहिए, मुझे सिर्फ 2 रेट चाहिए। एक रेट मुझे चाहिए 3 months का, एक रेट चाहिए मुझे 5 months का, और अगर डेज के टर्म्स में आंसर चाहिए मल्टीप्लाई बाय 30। सो आई नीड 90 डे रेट, आई नीड 150 डे रेट, बाकी मुझे कोई रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पे 90 डे का रेट कितना है, 5%, 150 डे रेट का कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 6%। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से रेट्स को यूज करना है। नेक्स्ट, नाउ इफ आई बोरो द मनी फॉर 90 days, 90 days का रेट है 5%, हाउ मच आई हैव टू पे, सो 100, 5% is for annum, so 90 days, this would be the answer। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। If I solve 0.05 into 90 divided by 360 plus 1 into 100, so what I have to pay, 101.25। so यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 101.25। Same if I borrow the money for 150 days, 150 days का रेट है 6%, 100 1 plus 0.06 into 150 डिवाइड बाय 360। आई रिक्वेस्ट एक बार ये भी आप खुद सॉल्व करिए बेटा। 0.06 into 150 डिवाइड बाय 360 plus 1 into 100, दिस आंसर वुड बी 102.5। नाउ हमारे पास सब कुछ आ गया है। नाउ व्हाट आई नीड, I am going to borrow 101.25 for 2 months. I am going to borrow 101.25 for 2 months. I have to pay 102.5. What should be the rate? So now my final equation would be future value equal to present value 1 plus RT. What is my future value? 102.5. What is my PV? 101.25. I'm borrowing only for 2 months. Solve and help me. So if I solve, this answer would be 7.40। इसका मतलब क्या है, it is a price of FRA, price of FRA 3 into 5. I want to borrow after 3 months for a period of 2 months at what rate, 7.40। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6। What is the correct answer? Answer is C। Next, question number 7. You are a CFO of a company. You want to hedge your borrowing cost, 90-day loan that starts in 90 day। इसका मतलब क्या है, आप एक कंपनी में पैसे को बोरो करना चाहते हो, आप बोरो करना चाहते हो 90 दिनों के लिए, 90 दिन बाद, that means 0, 3, 6। I want to borrow after 3 months for a period of 3 months। ठीक है, आपको ये करना है, आपको प्राइस निकालनी है और आप क्या पोजीशन करोगे, क्योंकि आपको बोरो करना है। सो आपकी पोजीशन क्या होगी, लॉन्ग। लॉन्ग क्या करोगे, FRA 3 into 6,
FRA 3 into 6, what should be the price? एक आपको चाहिए 30 नहीं, एक आपको चाहिए 90 डे का रेट, एक आपको चाहिए 180 डे का रेट। 90 डे का रेट ये रहा, 180 डे का रेट ये रहा। इन दोनों रेट की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आंसर ए तो नहीं हो सकता, आंसर या तो बी है या आंसर सी है। मैं लॉन्ग करूंगा 3 into 6 FRA, व्हाट शुड बी द रेट? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट रेट। सो फटाफट करते हैं। अगर पैसे को बोरो करा 90 डेज के लिए, 90 डेज का रेट है 4.7। अब आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। 100 1 प्लस 0.047 90 by 360. So what should be the price? The price would be 101,175. So पहला पॉइंट आ गया, यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 101.175. नेक्स्ट टाइम बोरिंग फॉर 180 डेज। 180 डेज का रेट है 4.9%. दिस विल बी 100 1 प्लस 0.049 180 by 360. Again, if I solve, it will be 102.45. ये नंबर भी आ गया, यहाँ पे डाल दीजिए 102.45. Now you're going to borrow after 3 months. How much you're going to borrow? 101.175. You are borrowing for 3 months. You have to pay 102.45. What should be the rate? फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे, फट से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं। Now future value equal to present value 1 plus RT. फ्यूचर वैल्यू है इतना, प्रेजेंट वैल्यू है 101.175. I am borrowing for how much period beta? Only for 3 months. If I simplify, what should be my R? My R would be 5.045. My R would be 5.045. Sorry, 5.04%. Now, what should be the answer? So there could be some approximation error. So हमारा आंसर है 5.04, यहाँ पे 5.02. So what is the correct answer? That is going to be C. ठीक है, so बड़ा ही सिंपल है। आपको हमेशा क्या कराना है, आपको हमेशा टाइमलाइन बनानी है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा रेट चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा मुश्किल है। आपने कहा 3 into 6 FRA एट अ रेट ऑफ 3% 10 million नोशनल प्रिंसिपल। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू बोरो आफ्टर 3 months फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months एट अ रेट ऑफ 3% $10 million। तो एक बार लिखते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या करा। क्वेश्चन नंबर 8 036। तो आपने कहा मैं 3 महीने बाद पैसा बोरो करूंगा 3 महीने के लिए, किस रेट पे? 3%। एंड व्हाट इज द नोशनल प्रिंसिपल? दैट इज $10 million। चलिए यहाँ पे निकालते हैं आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी। 10 million into 3% into 3 by 12. What is your liability? 10 million into 3% into 3 by 12. So your liability is 75,000. This much you have to pay as interest. अब क्वेश्चन कहता है 30 days has been passed. These are the new rates. So I have to prepare the timeline again. 0, 3 months is 90 days and 6 months is 180 days. Okay. Now 30 days has been passed. Now again you have to find out new rate. So what all rate you need? आपको पहले ये दोनों का रेट चाहिए। ये रेट कब है? When you are going to borrow. Now you are going to borrow after 60 days. And 90 days पीरियड के लिए what will be this total timeline?
150 days. So what two rates you need? You need एक 60 डे का रेट, एक 150 डे का रेट. These two rates you need. तो आ जाते हैं 60 days, 150 days. Rest nothing is required. Rest nothing is required. अब आप क्या करेंगे? अब आपने का 30, 90, 2.6. So 100 रुपीज़ आप बोरो कर रहे हो. You are borrowing 100 only for 60 days. How much you should pay? You should pay 100.433. Next, 30, 180, 3.2. You're only borrowing for 150 days. This would be 100. What should be the answer? This answer would be 101.33. प्लग इन कर दीजिए ऊपर. यहाँ पे अगर 100 है, ये है 101.33. दिस इज 100.4333. Now what should be the new date? What should be the new date? Now, new date, future value equal to present value. One plus R. You are borrowing for 3 months. What should be new rate? My new rate would be my new rate would be 3.5844. So what is my new liability, interest liability? My new interest liability is this rate multiplied by 10 million multiplied by 3 months, that is 90 days. So what is my new liability? My new liability is 89,611 डॉलर. अब कंपेयर कर लीजिए, आपकी ओल्ड लाइबिलिटी कितनी थी? आपकी ओल्ड लाइबिलिटी थी 75. अगर ये 75 वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो लाइबिलिटी बढ़ के हो जाती 89. आपको अब सिर्फ 75 ही पे करना है. गेन हो गया, लॉस हो गया. सो बच्चे ने कहा गेन हो गया. मैंने कहा 180th डे पे कितने का गेन हो गया? 30. 180th डे पे कितने का गेन हो गया है? 89,611 से माइनस करिए 75,000. आपका गेन हो गया 14,611 का. ये लॉन्ग एफआरए का गेन है, लेकिन हमें गेन यहाँ पे निकालना है. डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग. डिस्काउंटिंग करेंगे 150 डेज के रेट के साथ. 150 डेज का रेट है 3.2. डिस्काउंटिंग करिए. Now if I solve, this answer would be 14,419. 14,419. So this is a close answer. 14,407. So what is the value of a long FRA? Long FRA का गेन कितना हो गया? 14,407. So again I want to repeat what you should be good with. What you should be good with. You have to be good with timeline.
इसी तरीके के सवाल मैक्सिमम पेपर में पूछ सकता है। गलती हम क्या करते हैं, हम एक ही टाइमलाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। आपको क्या बनानी चाहिए, आपको मल्टीपल टाइमलाइंस बनानी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की बात करूं, 8 थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार रिवाइज करते हैं। यू एंटर इनटू 3x6 FRA एट 3% 10 मिलियन। इसका मतलब है 3 महीने बाद 3 महीने के लिए मैं 10 मिलियन को बोरो करूंगा 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपकी लाइबिलिटी कितनी आ जाती है, 75,000। ये पहला पार्ट था, आपने करा। अब क्वेश्चन कहता है 30 डेज पास हो गए हैं, आपको वापस से ये रेट निकालना है। अगर वापस ये रेट निकालना है तो आपको 2 रेट चाहिए होंगे। पहला रेट है 60 डेज, दूसरा रेट है 150 डेज। तो यहाँ पे आपने 60, 150 को मार्क करा। वापस से आपको क्या निकालना है, न्यू 90 डे रेट निकालना है। न्यू 90 डे रेट कितना आ गया, न्यू 90 डे रेट आ गया आपका 3.58। इस 3.58 पे आपकी लाइबिलिटी कितनी आ जाती है, 89,000। आपको पे करना है 75,000। कितने का गेन हो गया है, 14,611 का। इस 14,611 को क्या करना है, उठा के डिस्काउंट कर देना है। आंसर कितना आएगा, 14,419 या 14,407। ठीक है। सो जनरली बेटा स्टूडेंट्स को डेरिवेटिव्स मुश्किल लगता है। अभी तक हमने कर क्या रखा है, हमने कर लिया है फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एंड वी हैव डन FRA। ठीक है। इसके बाद FRA के बाद क्या आएगा, स्वैप्स आएंगे। स्वैप्स और भी बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन टू FRA। सो आपने L1 में पढ़ा था, स्वैप इज एन एक्सटेंशन ऑफ FRA। एक बार यहाँ तक देख लीजिए। अगर बाई चांस कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा है, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट अगेन, सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी टेकअप करूं। सो विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स डू लेट मी नो दैट व्हाट कंसर्न यू आर फेसिंग। अभी आपको करना क्या है, अपनी रेफरेंस बुक पढ़नी है। रेफरेंस बुक में आपको FRA के 2 मॉड्यूल गिवन है, दोनों मॉड्यूल को कवर कर लेना है। एक में उसने प्राइस की बात कर रखी है, एक में उसने वैल्यू की बात कर रखी है। पॉइंट टू बी नोटेड, सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। सो विद दिस लेट मी कंक्लूड दिस पार्ट एंड सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।